नमस्कार। अगर कोई अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को शामिल करने की सोच रहा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी कंपनी है और उसके बॉन्ड में निवेश करना कितना सही है। तो आज हम एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के एक नए बॉन्ड ऑफर का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं, ताकि ये समझने में आसानी हो कि क्या ये एक सही फैसला हो सकता है। देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जिन्हें हम नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर या एनसीडीज भी कहते हैं, एक फिक्स्ड इनकम के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन किसी भी बॉन्ड में पैसा लगाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कंपनी है कौन, जिसे आप अपना पैसा एक तरह से उधार दे रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एडलवॉइस फाइनेंशियल सर्विसेज आखिर है कौन और क्या इसमें निवेश करना सही रहेगा? आइए सबसे पहले इस कंपनी के बैकग्राउंड पर एक नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है 1995 से। एडलवाइस ने तब एक छोटी सी शुरुआत की थी, लेकिन आज ये भारत के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी है। और आज की तारीख में ये कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई दोनों पर लिस्टेड है, जो इसके बड़े पैमाने और प्रतिष्ठा को दिखाता है। एडलवाइस की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है इसका डाइवर्सिफिकेशन। मतलब इनका काम सिर्फ एक चीज तक सीमित नहीं है। ये एक फाइनेंशियल सुपरमार्केट की तरह है, जहां रिटेल और कॉर्पोरेट क्रेडिट से लेकर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और एसेट रिकंस्ट्रक्शन तक सब कुछ मैनेज किया जाता है। और ये सारा काम होता है इनके जबरदस्त नेटवर्क के जरिए। सोचिए, पूरे भारत और दुनिया भर में फैले 263 ऑफिस। ये व्यापक पहुंच उन्हें देश के कोने कोने में मौजूद ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करती है। तो ठीक है, कंपनी के बारे में तो हमने जान लिया, अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये जो बॉन्ड ऑफर है, इसमें आखिर है क्या? किसी निवेशक के लिए इसमें क्या खास है? चलिए इस बॉन्ड ऑफर के कुछ खास नंबर्स पर नजर डालते हैं। हर बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1,000 रुपए और मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपए है। इससे छोटे निवेशक भी आसानी से इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कंपनी का लक्ष्य इस ऑफर के जरिए 175 करोड़ रुपए जुटाने का है। तो कंपनी इस पैसे का करेगी क्या? देखिए, इसका करीब 75% हिस्सा मौजूदा कर्जों को चुकाने में जाएगा, जो एक तरह से कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत करेगा। और बाकी का 25% वो कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज यानी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। तो चलिए अब एक निवेशक की नजर से देखते हैं, आखिर इस कंपनी में निवेश करने की क्या वजह हो सकती हैं, इसकी मजबूतियां क्या हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, एडलवाइस की सबसे बड़ी ताकत है इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर अर्थव्यवस्था का कोई एक सेक्टर ठीक नहीं चल रहा, तो भी कंपनी के पास कमाई के दूसरे जरिए मौजूद रहते हैं, जो इसे ज्यादा स्थिर बनाता है। एक और पॉजिटिव साइन है इनकी मजबूत कैपिटल एडिक्वेसी। इनकी जो मेन सब्सिडियरीज हैं, वो आरबीआई की 15% की न्यूनतम जरूरत से कहीं ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बनाए रखती हैं। इसे ऐसे समझिए कि उनके पास एक मजबूत फाइनेंशियल कुशन है। अगर कोई मुश्किल आती है तो उसे झेलने की ताकत है। तो संक्षेप में कहें तो निवेश का पक्ष एक डाइवर्सिफाइड, अच्छी तरह से कैपिटलाइज्ड बिजनेस पर टिका है, जिसकी पहुंच बहुत बड़ी है और काम करने का तरीका भी मॉडर्न है। तो ये एक सेफ बेट लगता है ना? खैर, पूरी तस्वीर देखे बिना कोई भी फैसला लेना जल्दबाजी होगी। देखिए, एक पूरी तस्वीर के लिए सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं कुछ संभावित जोखिमों की और उन चेतावनियों की जिन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो कंपनी और इसके प्रमोटर्स पर कई कानूनी और टैक्स के मामले चल रहे हैं। अब ये मामले न सिर्फ खर्चीले साबित हो सकते हैं, बल्कि ये कंपनी की साख पर भी असर डालते हैं। इसके अलावा कंपनी पर 235 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं। इसे आप एक अनदेखा खर्च मान सकते हैं, जो भविष्य में कभी भी सामने आ सकता है, जैसे कि अगर वो कोई कानूनी मामला हार जाएं। ये एक ऐसा फाइनेंशियल रिस्क है जिस पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अब ये एक और चिंता की बात है, कंपनी का कैश फ्लो। हाल के समय में कंपनी के ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग, तीनों ही एक्टिविटीज में लगातार नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिला है। इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर पैसा आने से ज्यादा बाहर जा रहा है, जो लंबे समय के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। और आखिर में क्रेडिट रेटिंग का मुद्दा। हाँ, ये बात सही है कि इस खास बॉन्ड की रेटिंग स्टेबल है, लेकिन ये ध्यान में रखना भी जरूरी है कि एडलवाइस और इसके कुछ सब्सिडियरीज की रेटिंग हाल के दिनों में कुछ रेटिंग एजेंसीज ने घटाई है। देखिए, क्रेडिट रेटिंग में गिरावट एक खराब रिपोर्ट कार्ड की तरह होती है। इसकी वजह से भविष्य में पैसा उधार लेना ज्यादा महंगा और मुश्किल हो जाता है। और एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के लिए जो कैपिटल पर ही चलती है, ये एक बड़ी समस्या बन सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों को एक साथ रखकर कैसे देखा जाए। एक तरफ खूबियां हैं तो दूसरी तरफ कुछ गंभीर चिंताएं भी। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ है एक डाइवर्सिफाइड और अच्छी कैपिटल वाली कंपनी जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, और दूसरी तरफ है कानूनी पचड़े, नेगेटिव कैश फ्लो और क्रेडिट रेटिंग की चिंताएं। ये क्लासिक दुविधा वाली स्थिति है। आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस का भरोसा इन वित्तीय और कानूनी जोखिमों से बड़ा है? ये एक ऐसा फैसला है जो हर निवेशक को अपनी जोखिम लेने की क्षमता और अपने वित्तीय लक्ष्यों को देखकर ही लेना होगा।